मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी, जो जब खत्म होगा, एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है। कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी। ये उन सभी को दी जाएगी।